लड़के किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तो 27 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पूरा कार्य निकाल लेंगे 18 गुने 24। अगर 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं तो 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो 27 तो 18 गुने 24 करेंगे तो पूरा कार्य निकल जाएगा। उसके बाद 27 से भाग कर देंगे तो हमारा इसका दिन निकल जाएगा। देखिए तो 9 दूना का 18 और 9 तीन का 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 18 का 24, यानी कि इसका कार्य कितना आ जाएगा 16 दिन। यानी क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 दिन। सेकंड दिया है एक बांध का निर्माण 16 से 48 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि 7 से 31 व्यक्ति इसका निर्माण 48 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए अगर 721 आदमी अगर इसे 48 दिन में बनाएंगे तो इसे 16 से 48 व्यक्ति से क्या करेंगे भाग करेंगे तो निकल जाएगा दिन की संख्या। तो कटा दीजिए, 48 से कट जाएगा तो 16 16 एकम 16 और 0 48 कट गया। फिर ये 7 से कट जाएगा 70, इसको काटेंगे तो 7 17 की 21 की एक और हर ये हो जाएगा 7 में 0 0 तो हर 3 2 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 कट जाएगा तो 70 का 21 हो जाएगा। यानी कि 21 दिन में इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। 3 नंबर दिया है कि यदि 10 व्यक्ति इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति दोगुनी कार्य क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो ये 10 गुने 20 क्या आ जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। अगर 20 व्यक्ति इसकी दोगुनी क्षमता से करें तो यह कार्य कितने दिन में होगा। तो यह कार्य 5 दिन में हो जाएगा। यह कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो अगर ए 6 दिन में करेगा और बी इसे 12 दिन में करेगा तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी कि पूरा काम कितना हो जाएगा 12। इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 1 है तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगा 2 + 1, यानी कि पूरा काम कितना है 12 और एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3, तो 12/3 कर देंगे तो यह पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में हो जाएगा। ये पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया कि और भी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वो दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तो बी अकेला बचे हुए कार्य को कितने और अधिक दिनों में कर सकता है। तो ए करेगा मान लीजिए कि 12 दिन में, बी करेगा इसे 15 दिन में, तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसकी क्षमता 5 हो जाएगी और इसकी क्षमता 4 हो जाएगी तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा 5 + 4, यानी कि ए प्लस बी अगर एक दिन कार्य करेगा तो 9 करेगा, यानी कि कितना कार्य करेगा 9। हमें कार्य टोटल कितना है 60। कह रहा है कि यह कितने दिन कर रहा है 4 दिन। 4 दिन बाद ये चला जाता है तो 9 गुने कितना हो जाएगा 4, तो 9 × 36, शेष कार्य कितना हो जाएगा 60 - 36 हो जाएगा, यानी कि बचा कितना कार्य 24। कह रहा है बी अकेले बचे हुए कार्य को कितने दिन और अधिक दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी की कार्य क्षमता क्या है 4 है तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, यानी कि 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि किसी कार्य को करने में और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, यानी कि 3:4 है तो इनके द्वारा कार्य का पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। इसकी ठीक विपरीत होती है। अगर जिसकी क्षमता 3 होगी उसका 4 हो जाएगा और जिसकी कार्य क्षमता 4 होगी उसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इनमें से कोई नहीं होगा।